तो यहाँ पर भारत और आशिया खंड के जो इतर देश का संबंध देखने वाले थे, उससे सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं श्रीलंका। तो किंग अशोका हैड सेंट हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए यहाँ पर जो अशोका था, सम्राट अशोका, उन्होंने अपना बेटा और बेटी को यानी संघमित्रा और महेंद्रा को यहाँ पर भेजा था श्रीलंका में। देयर नेम्स आर मेंशन इन द बुद्धिस्ट इन महावंशा। तो यहाँ पर महावंश में उनके नाम दिए गए, मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा रिटन इन द श्रीलंका। संघमित्रा कैरिड अ ब्रांच ऑफ द बोधि ट्री विथ हर। The Sri Lanka tradition believes that the Bodhi tree at Anuradhapur in Sri Lanka has grown from the same branch. तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जो आए थे, तो उन दोनों के नाम का उल्लेख वहाँ पर महावंश में किया जाता है इस ग्रंथ में। एंड संघमित्र के साथ बोधि वृक्ष की शाखा भी उन्होंने उसके साथ ले आए थे। श्रीलंका के अनुराधपुर यहाँ पर जो बोधि वृक्ष है वह इसी शाखा से वृद्धिंगत हुआ है, ऐसे परंपरा का अनुसार वह माना जाता है। There was a great demand in India for the Sri Lanka pearls and other precious stones. तो वहाँ पर श्रीलंका के जो मोती और जो मूल्यवान चीज़ें थी, उन्हें भारत में बहुत बड़े प्रमाण पर मांग करते थे, एंड श्रीलंका पेयर्स को और प्रेशियस स्टोन्स को। इन द 5th century सी किंग कश्यप हैड केव्स डग आउट एट प्लेस कॉल्ड सिगरिया। तो यहाँ पर सिगरिया, यहाँ पर जो ईस्वी सन के 5वें शतक में कश्यप नाम के राजा ने यहाँ पर एक लेना बनवाया था, लेनी वहाँ पर बनवाई थी उन्होंने, केव्स बनवाई थी। द वॉल पेंटिंग इन दिस केव्स बेयर रिजेम्बलेंस टू द पेंटिंग इन द अजंता केव्स। तो ये जो केव्स यहाँ पर बनाई गई है, वह जो शैली है वह अजंता में, भारत में जो अजंता में जो केव्स बनाई गई है उसके चित्र शैली जो है उससे वह साम्य रखती है, यानी उनसे मिलती जुलती है। द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क Deepavamsa or Mahavamsa provide information about the close relation between India and Sri Lanka। तो यहाँ पर श्रीलंका में और भारत में जो संबंध है, क्लोज रिलेशन है, उसके बारे में जानकारी हमें महावंश और दीपवंश इस ग्रंथ में मिलती है। ये जो ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, द पाली लैंग्वेज में उसका रिटर्न किया गया है, राइटिंग की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर चाइना एंड अदर कंट्रीज। राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स इंडिया एंड चाइना हैज़ इस्टेब्लिश ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन। एम्परर हर्षवर्धन हैड एवन सेंट एंड एम्बेसडर टू द चाइनीज कोर्ट। तो यहाँ पर चीन और इतर देश के साथ हम यहाँ पर संबंध देखने वाले। तो प्राचीन काल से ही भारत और चीन के इनमें व्यापार और सांस्कृतिक ऐसे संबंध प्रस्थापित हुए थे। सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में राजदूत भेजा था। जो सम्राट हर्षवर्धन था उसने चीन दरबार में अपना राजदूत भेजा था। चाइनीज सिल्क वाज नोन एज द चीना शुका। तो यहाँ पर जो चाइनीज शुल्क रहता था, यानी कि रेशम का जो कापड़ मिलता था चीन से, उसे चीना शुल्क नाम से जाना जाता था। एंड वाज इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया, जिसे इंडिया में बहुत ही डिमांड थी। एंड मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये जो चाइनीज सिल्क था वह भारत में उसे बहुत बड़ी मांग थी, और भारत के व्यापारी जो थे वह चीना शुल्क जो था वह पश्चिम के देश में भेजते थे। द लैंड रूट बाय विच द सिल्क रूट ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड सिल्क रूट। जिस मार्ग से वह सिल्क भेजा जाता था उसे सिल्क रूट कहते थे। सम एंशियंट प्लेसेस इन इंडिया वेयर कनेक्टेड टू दिस रूट। और कुछ एंशियंट प्लेसेस थी जो कि इंडिया के साथ उसी रूट से वहाँ पर कनेक्ट हुई थी। नाला सोपारा नियर मुंबई इन महाराष्ट्र वाज वन सच ए प्लेस। वैसे ही नाला सोपारा नाम का जो एरिया है वो भी उसका मुंबई के पास में होने वाला एक एरिया जो है वो भी उसका एक ठिकाना माना जाता था। द चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्खूज फाई हियान एंड यान शांग ऑल्सो केम टू इंडिया थ्रू दिस द सिल्क रूट। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले जो चाइनीज़ भिक्खू थे, बौद्ध भिक्खू जो थे वो चीन में गए थे। तो युआन श्वांग यानी कि फैयान और युआन श्वांग वह उसी रूट से यानी कि सिल्क रूट से ही भारत में आए थे। एंड इन द 1st century सी द मिंग एम्परर ऑफ चाइना इन्वाइटेड द बुद्धिस्ट। तो पहले सेंचुरी में चीनी सम्राट मिंग उसने आमंत्रण करके धर्मरक्षक और कश्यप मातंग जो थे, ये जो बौद्ध भिक्खु थे वह चीन में गए थे इसी रूट से। एंड
The Bhikkhus translated many Indian Buddhist texts into the Chinese language। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग धर्म ग्रंथ थे वह उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में उसका रूपांतर किया था। एंड दिस गेव इम्पैक्ट्स टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना। लेटर ऑन बुद्धिज़्म आल्सो रीच जापान, कोरिया एंड वियतनाम। और उससे ही वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए चालना मिली थी। और वैसे ही बौद्ध धर्म जो था वो जापान, कोरिया, वियतनाम इस देशों में भी वहाँ पर वो पहुँच चुका था। कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। आग्नेय एरिया में एशिया में जो देश है उसके साथ हमारा क्या संबंध था वो हम देखने वाले। द एंशिएंट किंगडम ऑफ फुनान in Cambodia was established in the 1st century CE. Evidence is available from Chinese tradition that an Indian name कौंडिल्य नाम का से वहाँ पर भारत के जो उसकी जो स्थापना हुई थी, यानी चिली परंपरा के अनुसार कंबोडिया इस देश में फुनान यह जो प्राचीन राज्य की स्थापना हुई थी ईस्वी सन के पहले शतक में। और चीनी परंपरा के अनुसार यहाँ पर कौंडिल्य नाम के भारतीयों ने उसकी स्थापना की थी। पीपल ऑफ फुनान न्यू द संस्कृत लैंग्वेज। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ देयर पीरियड इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। फुनान के लोग जो थे वह संस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान था और उसी काल में यह कोरीव शिलालेख भी वहाँ पर उपलब्ध होते थे। इट इज़ इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में थे। एंड इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू स्मॉल किंगडम एस्टेब्लिश बाय पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैड एमर्ज। दीज किंगडम्स हेल्प टू स्प्रेड इंडियन कल्चर इन द साउथ ईस्ट इंडिया। और फुनान उसी कार्यकाल में वहाँ पर आग्नेय एशिया के बहुत सारे जो देश थे वहाँ पर भारतीय वंश के लोगों के छोटे छोटे राज्य वहाँ पर उदय में आए थे। और इसी राज्यों के से वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार आग्नेय एशिया में हुआ था। इंडियन कल्चर हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्ट ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आग्नेय एशिया के कला और सांस्कृतिक जीवन जो था उस पर भारतीय संस्कृति का बहुत ही वहाँ पर प्रभाव बना दिखाई दे रहा था। डांस ड्रामास बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम टू इंडियन की, जैसे कि रामायण और महाभारत था ऐसे इपिक्स पर आधारित कुछ डांस या स्टोरीज वहाँ बनाई जाती थी। आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। दिस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर द ईयर्स, जो कि बहुत सारे सालों तक वह चलता आ रहा था। उस पर आधारित कुछ नृत्य नाट्य बनाई गई थी, लोकप्रिय हुई थी, जो कि इंडोनेशिया में जो आज भी वहाँ पर लोकप्रिय होती है। और आग्नेय एशिया के जो राज्य थे वह भारतीय संस्कृति का प्रभाव जो था वह बढ़ता ही गया था। एंड इन द एंशिएंट पीरियड द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। इन द लेटर ईयर्स टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वेयर ऑल्सो बिल्ट देयर। तो उसके साथ ही प्राचीन कालखंड में बौद्ध धर्म का जो था वह म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया इस देशों में प्रसार हो चुका था उसका। और उसके बाद वहाँ पर शिव और विष्णु के मंदिर भी वहाँ पर बनाए गए थे। एंड दिस ईयर वी हैव रिव्यूड इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 3000 BC to the 8th century CE. Next year we will study the history of the Indian from the 9th century CE to the 18th century CE. The history of this period is known as the medieval history. तो इस साल में इस पूरे ईयर में हमने ईस्वी सन पूर्व 3000 से लेकर ईस्वी सन के 8वें शतक तक का भारतीय इतिहास का वहाँ पर स्टडी किया था। और अगले ईयर में हमें यहाँ पर ईस्वी सन के 9th शतक से, यानी कि 9 नंबर के सेंचुरी से लेकर हमें यहाँ पर स्टडी करना है, यानी कि 18th सेंचुरी तक, जो कि मध्ययुगीन इतिहास है। उसका स्टडी हमें अगले ईयर में करना है।